हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक छोले की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम अतरंगी है, एकदम नई है। आपके यूजुअल छोले की रेसिपी को एक नया ट्विस्ट मिलेगा अगर आप इस रेसिपी से छोले प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, क्योंकि ये रेसिपी पालक और पनीर के साथ एक पावर पैक्ड रेसिपी है और खाने में भी एकदम मज़ेदार बनेगी। इस रेसिपी के अंदर टोटल कैलोरीज 110 हैं। अगर आप एक कटोरी छोले की खाते हैं तो 110 कैलोरीज आपको आएंगी। तो आइए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रात भर भीगे हुए छोलों को मैं उबालने के लिए डाल रही हूँ, और उबालने के साथ साथ आप इसके अंदर खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा तेज पत्ता और थोड़ी अदरक इसी में कुकर में उबालते समय डाल दी थी, क्योंकि ये तेज पत्ता और अदरक जब छोले के साथ उबलते हैं तो जो पानी यूज़ करते हैं हम उबालने में, उसमें सारे उसके गुण आ जाते हैं, सारे उसके फ्लेवर इस तरीके से इंड्यूस हो जाते हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी लेकर भी छोले को अच्छे से उबाल सकते हैं, क्योंकि एक फाइनल जब हम छोले का फाइनलाइजेशन करते हैं तो हम दोबारा से एक मतलब उसको कढ़ाते हैं और थोड़ा उबाल लाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची, एक पूरी डंडी दालचीनी की, और अदरक 1 इंच के लगभग अदरक साथ ही में मैं उबालने वाली हूँ, क्योंकि उबालने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं और छोलों में एक अच्छी खुशबू बनी रहती है। तो साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप आधा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर आप जब इसकी ग्रेवी बनाएं या मसाला बनाएं तो उसमें नमक की मात्रा को एडजस्ट करना, आपको याद रहे कि आपको एडजस्ट करना है नमक। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं कुकर को बंद कर लूँगी और कम से कम 4 सीटी लगा लूँगी, जिससे कि छोले अच्छे से उबल जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन छोलों के लिए ग्रेवी तैयार करने का, या फिर छोलों की जो कहते हैं मसाला तैयार करने का, जिससे छोलों को अच्छे से लपेटा जा सके। तो आइए अब हम तैयारी करते हैं ग्रेवी बनाने की। तो ग्रेवी के लिए ये मैंने सरसों का तेल लिया है। ये मैंने ऑयल मेजर कर लिया था 20 ग्राम्स के लगभग, तो ये उतना ही ऑयल है। और 20 ग्राम्स मतलब आधी करछी, जो भी आप करछी यूज़ करें। ये मैंने हरी मिर्च बारीक काट ली है, एक पूरा टेबलस्पून हरी मिर्च, लगभग 2 हरी मिर्च हैं ये। थोड़ा जीरा हम डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग। बड़ी इलायची 1 डाल दीजिए, क्योंकि हमने छोलों में उबालते समय भी डाली है, इसलिए अभी भी डाल देंगे। और ये मैंने एक बड़े प्याज और 2 टमाटरों का एक साथ घस के पेस्ट बना लिया। पेस्ट क्या, बारीक बारीक पीस लिया है। उसको मैं इस समय अपने इस तेल में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहें बारीक बारीक काट सकते हैं, आप लोग चाहें मिक्सी में पीस सकते हैं, या फिर इस तरह ग्रेटर के अंदर बारीक बारीक ग्रेट करके आप प्याज और टमाटर को यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए 1 प्याज और 2 टमाटर का रेशियो होना चाहिए। तो अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर अपने बाकी मसाले डालने का विधि स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने थोड़ा जीरा लिया है, थोड़ा सूखा धनिया लिया है, थोड़ी काली मिर्च ली है, और इसको अच्छे से मैंने इस मोटर पेसल में पीस लिया है। इस तरह का मसाला तुरंत पीसने से एक अच्छा फ्लेवर आता है। और ये तीनों मसाले की मात्रा आपको बराबर रखनी है। 1 टेबलस्पून मैंने हर एक मसाला लिया था, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जीरा, थोड़ी हल्दी, और हम थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मतलब कि लगभग हाफ टी स्पून। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे कि हमें हल्दी की कच्चापन, जिससे कि सारा निकल जाए और मसालों में जो कच्चापन है वो सब निकल जाए। इसको अच्छे से हमें पकाना है। गैस को स्लो मीडियम रखिए और ये आपका मसाला लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकेगा।
और उसके बाद ही हम इसको अपने उबले हुए छोलों में मिक्स करेंगे या डालेंगे। तो देखिए ये मसाला 10 मिनट के बाद इस तरह से लगने लगेगा। अभी और 10 मिनट की कसर इसमें बची है। तो उससे पहले हम इसके अंदर सूखा धनिया डाल देंगे, पिसा हुआ सूखा धनिया। हमने जो सूखे धनिया के बीज थे वो पहले भी डाले थे, लेकिन इस पॉइंट पे हम दोबारा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर यानी कि 1 टीस्पून के लगभग अमचूर पाउडर भी इस पॉइंट पे डाल दिया है। अमचूर आप तभी डालें जब आपको लगे कि अब आपकी रेसिपी को पकाने के लिए 5 से 6 मिनट ही बचते हैं, क्योंकि अमचूर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप अमचूर पकाएंगे उतना ज़्यादा उसका टेस्ट वो डिग्रेड होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग अनारदाना पाउडर भी डाला था। तो वो अनारदाना पाउडर और अमचूर आप दोनों ही यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एक साथ। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-6 मिनट इस मिक्सचर को पकाएंगे। और इस तरह से देखिए ये मिक्सचर लगने लगेगा जब ये पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो अब ये मिक्सचर बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर अपने पालक डालेंगे। तो मैंने लगभग आधा पैकेट पूरा पालक का यूज़ कर लिया था। तो ये पूरा आधा पैकेट पालक का हम अच्छे से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पालक यहाँ पे गल जाए। आप इसकी जो भी मैंने फोटोग्राफी करी है इस रेसिपी से रिलेटेड, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं @thecumin_girl पे। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप तब तक जाइए और मेरा इंस्टाग्राम चेक करिए कि मैंने फ़ोटो इसकी कितनी सुंदर और कितनी खुशबूदार फ़ोटो इसकी बनी है। खुशबूदार तो फ़ोटो नहीं होती, लेकिन अगर आप वो फ़ोटो देखेंगे तो आपको मन ज़रूर करेगा इसकी खुशबू लेने का और इसका स्वाद लेने का। तो ये पालक अच्छे से पक चुका है। तो ये पालक अच्छे से पकने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा पनीर भी ग्रेट करके डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 50 से 100 ग्राम पनीर लिया था, उसको अच्छे से ग्रेट किया था। और फिर मैं एंड में जब मेरा पूरा पालक अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर पनीर भी डालूंगी, ग्रेट किया हुआ, क्योंकि वो छोलों में इतना बढ़िया लगता है कि मैं आलू से भी बढ़िया लगता है कि आपको क्या बताऊं। तो ये बचा हुआ आधा पालक मैं आधा आधा करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पालक मतलब मेरी कढ़ाई इतनी ही है कि उसमें आधा आधा मैं डाल सकूँ। और ये मैंने अच्छे से पालक को पका लिया है। और यहाँ पे आप पनीर डाल दें, अच्छे से मिक्स करें और फिर ये सारा मसाला हम लेके अपने जो उबले हुए छोले हैं कुकर खोल लेंगे। उसमें से जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब बाहर निकाल लेंगे और ये सारा मसाला हम कुकर के अंदर डाल देंगे। अच्छे से जो जितने भी छोले हैं उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। और उसके बाद मसाला डालने के बाद कुकर में फिर से 1 या 2 सीटी लगा लेंगे, जिससे मसाला अच्छे से छोलों पे लिपट जाए, अच्छे से बन जाए। और ये स्वादिष्ट रेसिपी हमारी एकदम बन के तैयार है। आप भी इसका मज़ा लीजिए, अपने नज़दीकियों को भी इसका मज़ा दीजिए। तब तक मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप ये रेसिपी अपने घर में बनाइए और मेरी अगली रेसिपी का इंतज़ार करिए। ओके, बाय बाय।